तो दोस्तों आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है डॉक्टर अमृत पट्टोजोशी जी। डॉक्टर अमृत पट्टोजोशी जी एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता है और वे मनोचिकित्सा और जन जागरूकता और सामाजिक चुनौतियों पर गहन कार्य करते हैं। और फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहला हम बात करेंगे डॉक्टर अमृत जी आज हमारे श्रोता है, हमारे ऑडियंस ये एपिसोड को क्यों सुने, क्यों देखे और अपनी कीमती समय क्यों दे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। मैं यही बोलना चाहता हूँ हमारे ऑडियंस को कि एक हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हम सब ऑनलाइन तो रहते हैं पर अपनी असली जिंदगी से दूर रह रहे हैं। हर 2 मिनट में चेक करना, फोन चेक करना, स्टेटस चेक करना, किसने लाइक किया, कितना सीन है, कितना अनसीन है, कोई इंपॉर्टेंट चीज हम मिस कर गए क्या। इस ये जो बार-बार हमारी जो जो इंटरेस्ट है कि हम जो ऑब्सेशन है, कहीं न कहीं हम एक इंटरनेट के साथ एडिक्शन हो रहा है। इस एपिसोड में सिर्फ इंटरनेट एडिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन हमारा बिहेवियर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, गैम्बलिंग क्या हो रहा है। जो सामाजिक तौर में हम लोग आजकल देख रहे हैं, जो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम्म, कहीं न कहीं हम वी आर गेटिंग सक्ड इंटू समथिंग और धीरे-धीरे वो जा रहे हैं हम अंदर और अचानक हम अब इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जहाँ हमको पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा ओरिजिनल ज़िंदगी को रिप्लेस कर चुका है। अच्छा, हम जो हाँ। सामाजिक ज़िंदगी था, हम मिलते थे लोगों से, खेलते थे, हँसते थे, रोते थे, अब वो खत्म हो गया। अब इमोजी से ज़िंदगी चल रहा है। हमारा इमोशन क्या है, वो अब लोगों को नहीं दिख रहा है। हम दुखी हैं लेकिन हम स्माइलिंग इमोजी भेज रहे हैं। हम खुश हैं और एक नाराज़गी वाला इमोजी भेज रहे हैं। कहीं न कहीं हम अपनी असलियत से दूर चले जा रहे हैं हम्म, और इन माताओं के लिए भी ये एक होगा कि कैसे अपने बच्चों को यदि वो देख रहे हैं नोइंगली अननोइंगली मोबाइल पे इंटरनेट पे एडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसे कुछ-कुछ काम कर रहे हैं मोबाइल पे जो इस उम्र में और इस स्टेज में नहीं करना चाहिए, कैसे उसको डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करो कि खींच लो। हम्म, तो कुछ ना कुछ आप सीखेंगे और कहीं न कहीं आपकी सोच में कुछ बदलाव आएगा। मेरा यही होता है कि इवन इफ आई स्पेंड 45 मिनट विद समबडी एक सोच यदि मैं बदल पाया तो मेरा वो सक्सेसफुल टॉक रहता है। नहीं वो हमारा फिलॉसफी भी वही है। अगर जो भी एपिसोड को ट्यून करके अगर एक जिंदगी में कुछ बदलाव लाए तो हमारा पर्पस अचीव हो गया। तो वी आर ऑन सेम पेज। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों आज के विषय ऑनलाइन की लत और ऑफलाइन जिंदगी की हालत के बारे में बात करने से पहले हम अपनी मेहमान अमृत जी के दिमाग में चलिए थोड़े गुदगुदी करेंगे। तो अमृत जी हम थोड़ा यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए, आप ज्यादा मत सोचना। ये रैपिड फायर राउंड, पहला रैपिड फायर राउंड है जस्ट टू टिकल योर ब्रेन। कभी नहीं। आपका आपका माइंडसेट हमें समझ में आता है और थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करने के लिए हम ये इंक्लूड किए हैं। और मेरे तरफ से पहला शब्द आ रहा है आपके तरफ, भविष्य, फ्यूचर। फ्यूचर हर समय मैं आशा है फ्यूचर कुछ अच्छा अ, होगा। इट्स अच्छा, ऑलवेज होपफुल। अच्छा। और सपना, ड्रीम। सपना बड़ा देखना चाहिए, शो बी बिग। क्यू और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। हर चीज में नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमने एक कहावत सुना था क्यूरियोसिटी किल द कैट। जो हर चीज में जिज्ञासा रखता है वो मार खाता है लाइफ में। राइट, राइट, राइट। दूसरा शब्द धन, मनी। धन ट्रांजिएंट है, आज है कल नहीं है। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी, लाइफ। जिंदगी जीना चाहिए, अमेजिंग। और जी लो अपना जिंदगी। मेरी तरफ से अब आपको कुछ शब्द आप बताइए, जैसे आप क्रिस्प आंसर दे रहे हैं वैसे ही आविष्कार, इन्वेंशन के बारे में। इन्वेंशन इम्पोर्टेंट है पर अब इन्वेंशन बंद हो गया है मेरे को लगता है। अब इन्वेंशन एक ज़माना में चल रहा था, अब इन्वेंशन है ही नहीं, खत्म हो गया। आपको नया चीज़ कहाँ मिल रहा है आजकल बताइए? देखिए मेरे को लगता है कि हम सब में नेतृत्व का वो है, कैपेसिटी है एंड आई थिंक वो चीज़ को आगे निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। वी ऑल आर लीडर्स एंड एवरीबॉडी हैज़ लीडरशिप। हम लोग वो गधा बन के राहुल गांधी हो, मोदी हो, अमित शाह हो, आँख बंद करके फॉलो नहीं करना है या केजरीवाल को फॉलो नहीं करना है। वी ऑल आर लीडर्स, पॉलिटिक्स आप इसको एडिट कर सकते हैं पर आई स्टिक टू व्हाट आई से। नो, 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 विल नॉट किताब एडिट।
किताब सीखने का सबसे सबसे बेस्ट ज़रिया है। सफलता क्या बोलूँ? सबको मिलेगा, सबको मिलता नहीं है लेकिन सबको मिलेगा। स्वास्थ्य से ज़्यादा धन कुछ नहीं है ज़िंदगी में। स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है और मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ा चीज़ है। इसी पे सबसे लास्ट हमारा एक रैपिड फायर का एक वर्ड है एलियंस, उनके बारे में आपका क्या राय? एलियन मेरे लिए हर समय एक एलियन सब्जेक्ट रहा है। बहुत ही इनविगरेटिंग है आपका रिस्पॉन्सेस। और डॉक्टर अमृत जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अंत में और एक रैपिड फायर राउंड में ही राउंड भी है। और पहला मैं डॉक्टर अनिंदा सिद्धाना जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप हम हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में आपको इनवाइट करने के लिए और हमसे कनेक्ट करने के लिए थैंक यू अनिंदा जी। और अमृत जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। हम तो बहुत ऑनर्ड फील हो रहे हैं। इट्स रियली अ ब्लेसिंग दैट एन एमिनेंट पर्सन, आप जैसा महान व्यक्ति हमारे प्लेटफ़ॉर्म में आमंत्रित हुआ है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आप कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम ग्रेट, थैंक यू सो मच। और पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आपको कि 2 बार पोस्टपोन हुआ जनरली। और मैं सुना कि आप एक टेडएक्स टॉक भी दिए हैं, पॉडकास्ट का पोस्टपोनमेंट के बारे में कुछ पता नहीं मेरे को। सो इट इज़ नेवर माय आई स्टिक टू व्हाटएवर है, बट अनफॉर्चूनेट सिचुएशंस होता है कभी-कभी। आज भी सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था। मैं बोला तीसरा बार होगा तो लोग बोलेंगे कि ये आदमी ऐसा है। तो आई थॉट नो, नो, नहीं, नो, बट नो। अपोलॉजीज़, बट थैंक यू अगेन फॉर योर पेशेंस। मोस्ट वेलकम। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टेडेक्स टॉक में वो टॉपिक ही नहीं आने देता। एंड मोreover आई एम यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लोग तो बिज़ी रहते हैं। सो नो, 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 आई एम नॉट समबडी। यही तो मैं चाहता था कि आपके दिमाग में ना हो कि ये आदमी भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है आदमी। मैं फेयर 25 एनफ, काम फेयर एक साथ एनफ। करता हूँ सर। थैंक यू, चलो। थैंक यू। और अमृत जी, हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप तो बहुत फेमस डॉक्टर है उड़ीसा में एंड वी हैव कम अक्रॉस योर प्रोफाइल। बट ये तो पैन इंडिया पॉडकास्ट है और जो भी व्यक्ति आपके बारे में पहले सुन रहा है नहीं तो देख रहा है, उनको आप आपके खुद के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? आप आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। देखिए, आई बिलॉन्ग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर से मैं बचपन से ही रहा हूँ। तो अच्छा। शुरू से ही वी हैव लर्न टू एडजस्ट, केयर फॉर ईच अदर, और मिनिमल नीड्स में एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन हैज़ बीन वेरी पैरामाउंट। घर का एक चीज़ था कि अच्छे से रहो, कम में रहो, लेकिन डिसिप्लिन्ड रहो, श्रृंखलित रहो। दैट्स बीन वेरी इंपॉर्टेंट। विद ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एकेडमिक्स पे की पढ़ाई करो, आप खेलो भी, आप क्विज़िंग भी करो, सोशल, और घर में एग्ज़ाम हो कोई भी हो, पीपल वुड कम, स्टे। तो हर जगह में कहीं भी बोला नहीं गया है कि तुम्हारा एग्ज़ाम है ये नहीं आएगा, कि तुम्हारा एग्ज़ाम है ये नहीं होगा। हर चीज़ होगा। हुँ, सिमल्टेनियसली हर चीज़ होगा। तो ओवरऑल आप जब निकलते हो तो यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। एंड उस रास्ते से भी हम अपने बच्चों को पाले हैं। मेडिकल कॉलेज, मन नहीं था मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का, पर मम्मी का मन था कि तुम एंट्रेंस दे दो एक्चुअली। हुँ, हुँ। तो एंट्रेंस ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए मैं प्रिपेयर किया। तो वहीं कॉलेज में ही जब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, थोड़ा-सा एक छोटा-सा जो होता है ना सार्कास्टिक स्माइल किसी का मुझे बम्प अप किया कि मैं कॉम्पिटिशन में जाऊँ, और मैं फर्स्ट चांस में मेडिकल इंजीनियरिंग, और एवरी एंट्रेंस ए क्लिक। जिन लोग हँसे थे मेरे ऊपर वो जूनियर होके आए मेरे पास। ओह वाओ! तो मैं मैंने पर मेरा मन नहीं था मेडिकल का, पर मम्मी का मन था। तो देखो अल्टीमेटली यू लिव दे लिव योर लाइफ, और समटाइम्स यू हैव टू लिव देयर ड्रीम्स आल्सो विथ नो रिग्रेट्स इन लाइफ। यू शुड बी, मैं हर समय सोचता हूँ कि आप कोई भी डिसीजन लो, यू बी रिस्पांसिबल फॉर द राइट। डिसीजन यू हैव टेकन। डोंट लुक एट द रिजल्ट्स। हुँ, हुँ। आपका यदि रिजल्ट में कोई गलती हुआ है तो एनालाइज क्या चीज़ देख के आप डिसीजन लिए कि वो डिसीजन का रिजल्ट है। क्या-क्या फैक्टर, सपोज़ आपके पास एक क्या फैक्टर्स है? व्हाई डिड आई चूज़ मेडिकल? आई चोज़ दैट मेरे को मन नहीं था, पर मेरी मम्मी का मन। फॉर मी दैट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशन इन माय लाइफ कि मैं अपने हुँ, पेरेंट्स हुँ। का विश को फुलफिल करूँ। और मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। मैंने क्या किया? मुझे ऑपरेशन पसंद नहीं था, मुझे डेथ पसंद नहीं था, और मुझे हर समय ह्यूमन माइंड, आई ऑलवेज़ फेल्ट दैट ह्यूमन माइंड इज़ बिगर देन द बॉडी। आई ऑलवेज़ थॉट दैट माइंड कंट्रोल्स द बॉडी, इट्स नॉट द बॉडी दैट कंट्रोल्स द माइंड। तो मैंने शुरू में ही डिसाइड कर लिया कि मैं साइकियाट्री लूँगा। तो लोग हुँ, मेरे पे हँसते थे, पागल हो गया क्या यार, ऐसा क्या कर रहा है? तो मैंने अपने गायनिक प्रोफेसर को पूछा, सर आप गायनिक लिए तो आप कहीं प्रेग्नेंट हुए हैं क्या? ही वाज़ अ मेल टीचर। सो व्हाई डू यू थिंक दैट इफ आई टेक साइकियाट्री मैं ऐसा हो जाऊँगा? सो इट वाज़ अ फाइट, एंड बहुत कम सीट्स थे, बट देन आई थॉट दैट करूँगा तो अच्छी जगह में करूँगा। बहुत स्ट्रगल हुआ, एमबीबीएस पास किया अच्छी जगह से, पीजी भी आई डिड इन अ वेरी गुड प्लेस। बट देन मेरे दिमाग में एक ड्रीम था कि मैं आऊँ और अपना उड़ीसा का मेंटल हेल्थ सिनेरियो चेंज करूँ। अच्छा। मैं हर हुँ, समय सोचता हूँ कि देखिए, somebody has a heart problem, लोग उसको बोलते हैं अरे हार्ट प्रॉब्लम है, as if it's something big, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बट व्हेन इट इज अ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम पीपल लुक डाउन ऑन। एंड मैंने एनालाइज किया कि व्हाई पीपल लुक डाउन ऑन साइकियाट्रिक। एक तो पेशेंट को लोग सोसाइटी से हटा रहे हैं,
उनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है साइकियाट्रिस्ट अपना प्रोफाइल ठीक नहीं रख रहे। तो इससे क्या होता है, जिन लोग का रैंकिंग कम आता है उन लोग साइकियाट्री लेते हैं। उनको लगता है पैसा कमाई ठीक नहीं है, इज्जत नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अपने आप को अच्छे से नहीं रखते हैं। तो मैंने 2 चीज़ सोचा, एक तो रिजल्ट्स बेटर दूँगा, दूसरी बात है साइकियाट्रिस्ट का प्रोफाइल बढ़ाऊँ। उससे क्या होता है, जब साइकियाट्रिस्ट का प्रोफाइल बढ़ता है तो पेशेंट लोग का भी प्रोफाइल बढ़ता है। जब साइकियाट्रिस्ट अच्छा कपड़े पहनते हैं तो मरीज भी अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। जब हम अच्छे कपड़े पहन के अपने आप को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, आई एम टॉकिंग ओवरऑल, और हम जब एक अच्छा प्रोफाइल बनाते हैं तो हम भी चाहते हैं हमारे पेशेंट लोग का प्रोफाइल इंप्रूव करूँ। ऐसा नहीं हम बोल रहे हमारा अच्छा प्रोफाइल का मरीज आए, हमारा मरीज का प्रोफाइल हम बढ़ाएँगे। कैसे बढ़ाएँगे? बेटर रिजल्ट्स देंगे, बेटर ट्रीटमेंट करेंगे, बेटर केयर करेंगे। सो आई थॉट उड़ीसा में ये लैक हो रहा था। सो लेट मी कम बैक टू माय मदरलैंड। दो आई हैड ऑफर्स फ्रॉम आउटसाइड, आई हैड गुड ऑफर्स, नहीं, बहुत स्ट्रगल था शुरुआत में, बट देन व्हेन यू हैव ए थॉट प्रोसेस, व्हेन यू हैव ए फोकस एंड व्हेन यू हैव ए विजन एंड यू हैव टू यू हैव टू बैक योरसेल्फ। लाइफ में अपने आप को बैक करना है कि मेरा यूएसपी क्या है? इट इज़ हार्ड वर्क, इट इज़ पैशन, इट इज डेडिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और एक एम्पैथी रहना चाहिए मरीज। एंड कहीं ना कहीं मैं अपने लिए रास्ता नहीं बना रहा हूँ, मैं अगला 200 साइकियाट्रिस्ट जो आएंगे उड़ीसा में उनके लिए रास्ता बना रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं मरीजों के लिए, हजारों हजारों मरीजों के लिए भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एंड वंस एक साइकियाट्रिस्ट बेटर रिजल्ट देता है तो एवरीबडी हैज टू फॉलो सूट, अदरवाइज पेशेंट्स आएंगे नहीं। सो समवेयर आप वो बार को रेस करना है कि सब सोचें कि ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है, एंड इट इज नॉट, एंड यू आर नॉट रनिंग आफ्टर मनी। एट वन स्टेज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पैसा में कुछ नहीं है, पैसा सब कमाते, बट जो इज्जत मिलता है, जो रिकॉग्निशन मिलता है, जो लोगों के मुंह में आप एक स्माइल दे सकते हैं, एक फैमिली आके बोलता है 20 साल से हम परेशान थे सर, 2 महीना में हमको अच्छा लग रहा। व्हेन यू मेक ट्रीटमेंट अफोर्डेबल, व्हेन आप अफोर्डेबल ट्रीटमेंट करते हैं ना, जिन लोग फ्रिंज में होते हैं आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, आप अफोर्डेबल नहीं करेंगे तो अंटिल अनलेस बहुत खराब सिचुएशन नहीं होता, लोग नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे व्हेन पीपल कम अर्ली, ट्रीटमेंट स्टार्ट अर्ली, रिजल्ट्स भी, जैसे कैंसर है, कैंसर को आप जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा ना। सेम इज विद साइकियाट्रिक इलनेस, आप जल्दी इंटरवीन करेंगे, जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमने वो बार को रेस किया, ट्रीटमेंट मोडालिटीज को चेंज किया, एंड आई विल टेल यू वी हैव बीन हाईली सक्सेसफुल इन दैट। नाउ पीपल रिकॉग्नाइज अस कि यस दिस इज डॉक्टर अमृत, दिस इज डॉक्टर एक्स, ये साइकियाट्रिस्ट है, इनको हम टीवी में देखे थे, ये तो हमारे मामा जी को ठीक किए थे। नो दैट पॉजिटिव साइकिल वेयर पीपल लुक अप कि नहीं, साइकियाट्री ट्रीटमेंट पे लोग ठीक होते हैं, लोग वापस सोसाइटी में आते हैं, दे प्रोडक्टिव। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चेंज वी कुड डू। मैंने थोड़ा बड़ा जर्नी बोल दिया, बट दिस इज द जर्नी आई हैव। आपकी जरूरत है शायद ये सारी चीजों की हमारे सोसाइटी में क्लैरिटी आने की कि क्यों और कैसे चीजें हो रही हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और जैसे आपने बताया यू आर लिविंग योर मदर्स ड्रीम, लेकिन साथ ही हमारे सफर की एक गाइडिंग वॉइस होती है, कोई क्षण होता है जो कि चेंज करता है कुछ चीजें। तो आपकी इस जर्नी में आपके गाइडिंग वॉइस कौन रहे? देखिए, मैं ये बोलूंगा तो गलत होगा, किसी का नाम पे बोल दूंगा तो गाइडिंग वॉइस, लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गवर्न यू, हाउ यू एक्ट इन योर लाइफ। पेरेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, पर उनके साथ भी लोग हैं, लाइक I have friends who are very, very close. My wife, who is no more, she has been my batchmate, और ये she has been one of दो जो ये जो मेडिकल साइंस में जो कॉन्साइंस होता है कि ये सही है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बिकॉज हम लोग ना 50-50 रहते हैं। मेनी टाइम्स वी आर गुड बाय हार्ट, बट वेन वी सी के चारों तरफ लोग ये कर रहे हैं कि हम भी थोड़ा लाइन को ब्लर करने की कोशिश करते हैं। वी नीड समबडी जो ब्रेक मारता है हर बार आप गलत करने जा रहे हैं तो बोलेगा नहीं गलत है, ये सही नहीं है। देन मैं जहाँ पोस्ट कॉलेज में टीचर्स थे, पर पोस्ट ग्रेजुएशन में माय टीचर्स हैव बीन वेरी वेरी गुड। उन्होंने सिखाया कि पैसा कुछ नहीं है, पेशेंट केयर इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो, एंड आई हैड अ सेट ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स। हर बार एमबीबीएस में देखा मैंने, पीजी में देखा, और आउटसाइड भी हैव बीन वेरी वेरी गुड टू मी एंड द कॉलेज आई वर्क इन। मैं यदि नेगेट कर दूंगा बहुत गड़बड़ होगा। दे हैव ऑलवेज गिवन मी हैंड कि कोई गरीब है उसको हेल्प कर सकते हो, किसी के पास पैसा नहीं है दे सकते हो, यू डू एनीथिंग। द फ्रीडम, क्लिनिशियन के पास वो फ्रीडम है विथ नो टारगेट्स, इज द बिगेस्ट फ्रीडम। सो these people have guided me, एंड आज यदि मैं कहीं हूँ इज बिकॉज ऑफ दिस पीपल। आई एम जस्ट क्या बोलते हैं, एक मुखौटा और ए मास्क with lot of people around me, so guiding, and then you believe that there is somebody up there जो हम even though I don't believe in God, but मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऊपर है। कि जब आप अच्छा करते हैं ना, जब आप सबसे मुश्किल में रहते हैं, कहीं ना कहीं से एक खिड़की खुलता है, कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन जहाँ से आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किया आता है। पर आप यदि गलत करते हैं ना, जब प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम बढ़ जाता है, एक दरवाजा खुलता है और प्रॉब्लम आ जाता है। पर आप अच्छा करते हैं, खिड़की खुलता है जहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता है। इस विश्वास के साथ हम बिलीव करते हैं कि सही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई देखे ना देखे। ग्रेट। और सर जी आप तो बहुत हम्बल लग रहे हो, और आपका वर्ड्स जो भी आप बता रहे हो बहुत इंस्पिरेशन भी लग रहा है।
और हम जानना चाहते हैं कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है? आप डेडिकेशन के बारे में बता दिया अब तक और एम्पैथी के बारे में बता दीजिए। तो 3 चीज़ मैं हर समय सोचता हूँ। नंबर 1 है कि डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको सक्सीड करना है लाइफ में, तो डिसिप्लिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिसिप्लिन के बाद हमारा जो फ़ील्ड है, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंट रहे और एक एम्पैथी रहना चाहिए, एक केयर रहना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दूसरों का प्रॉब्लम क्या है, दूसरे का पेन, यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट पेन, डीप इन। यदि आप मेरे पास डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं कि दुखी हैं, तो मैं समझना पड़ेगा कि आप क्यों दुखी हैं, कैसे दुखी हैं, वो इंटेंसिटी कितना हो रहा है, तभी मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। हम सुपरफिशियल होके डील नहीं कर पाएँगे किसी के साथ। आई थिंक दीज़ आर द 3 थिंग्स व्हिच हैव केप्ट मी बेटर देन मेनी अदर्स अराउंड मी। और डॉक्टर साहब, अब ना हम बात करेंगे आज के सिनेरियोस की, जो कि आजकल हम बहुत ज्यादा देखते हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है और हम अपने कमरों में बैठ करके दुनिया के किसी भी इंसान पे कोई भी एक कहते हैं ना कमेंट, टिप्पणी बहुत आराम से कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में जब कोई किसी को ऑनलाइन परेशान करता है, तंग करता है, गालियां भी कई बारी आ जाती हैं कमेंट बॉक्स में, तो तब उस इंसान पे क्या असर पड़ता है वो? देखिए, हम लोग यदि साइबर बुलिंग की बात करेंगे या कुछ भी बात करेंगे, तो एक चीज़ तो मैं हर समय बोलता हूँ कि आज मैंने एक बढ़िया रील देखा, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, छोटा-सा रील किसी ने भेजा था, क्योंकि कभी एक बार हम 3 जन थे, एक छोटा रील था, उसपे एक वायरल किसी ने कर दिया था, एक कमेंट लगा के एंड हमने उस रील को हटवा दिया, वो यूट्यूब चैनल से, और यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया उसका, एक छोटा-सा कमेंट मार। तो वो बंदा ने भेजा था मुझे कि हाउ इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट थिंग। उसने बोला कि कोई चांदनी चंडीगढ़ में बैठ के मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उससे हमको क्या मतलब। उसको कल सुबह खाना नहीं मिला होगा, उसके कपड़े फट गए होंगे, रास्ते में आ रहा होगा, ड्राइवर ने मिसबिहेव किया, तो उसने आपको कुछ गाली दे दिया, रस उसको गाली देना था, तो आप मिल गए तो आप गाली दे दिए। पर साइबर बुलिंग सिर्फ अननोन आदमी से नहीं होता, until unless you are in that level, जब अननोन लोग करेंगे, जब नोन लोग करते हैं, तो प्रॉब्लम यही हो रहा है कि दैट इज़ अ वेरी वेरी, मतलब क्या बोलूँगा मैं आपको, इज़ द बिगेस्ट थिंग। लाइक लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू अस टेलिंग दैट हमको बुलिंग हो रहा है। बच्चे लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि उनका लिमिटेड मिलियो हो जाता है, लिमिटेड वर्ल्ड हो जा रहा है। वही 8-10 जन बैठ के वही इंटरनेट पे, वही इंस्टाग्राम पे, वही स्नैपचैट पे, वही व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे रहते हैं। और इवन आप लोग देखेंगे, आप लोग का भी एडल्ट ग्रुप में भी, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स व्यू, लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ गाली दे देते हैं। जैसे मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, आज आरसीबी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहाँ एक स्टैम्पेड हो गया बैंगलोर में। ना तुरंत लोग, जो आरसीबी के अगेंस्ट था वो आरसीबी को गाली दिया, जो कर्नाटका गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था वो गाली, मतलब कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हम पे मारे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना? आपको लग रहा है आप बैठे हुए हैं, आप मैच्योर्ड हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, पर हर आदमी खोजता है कैसे दूसरे को डाउन कर दूँ। 5 फैक्टर को निकाल के कोई क्रिकेट को गाली दिया, कोई आईपीएल को गाली दिया, कोई गवर्नमेंट को गाली दिया, कोई आरसीबी को गाली दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, समवेयर और द अदर ये नेगेटिविटी कहीं न कहीं करना है। तो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। जो ऑनलाइन हेट स्पीच है या जो भी बोल रहे हैं, वो हमारा ब्रेन में एक एमिगडाला होता है। ये इमोशनल रेगुलेशन के लिए होता है। इसको क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है। एमिगडाला एक बार एक्टिवेट हो जाता है, तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाता है। ये जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है आदमी को, ये बार-बार देखिए, आप एक चीज़ देखेंगे, जो अब्यूज़ होता है ना, वो रेगुलर अब्यूज़ होता है। जो अब्यूज़ करता है, वो रेगुलर अब्यूज़ करता है। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में देख लीजिएगा, 3-4 आदमी को हर समय लोग मारते रहते हैं और 3-4 आदमी ही हर समय मारते रहते हैं। इट्स अ पर्सनैलिटी। सो कहीं न कहीं ये बार-बार जब कोई अब्यूज़ होता है, तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और वन्स स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ क्या? मुझे क्यों 4 आदमी मार रहे हैं? उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, एंग्ज़ायटी बढ़ जाता है। मैं कुछ लिख दूँ, मुझे कोई कुछ बोल देगा क्या? हर बार वो देखता है कि मैं विल आई बी एक्सेप्टेड? विल माय व्यू बी एक्सेप्टेड? विल माय व्यू बी रिजेक्टेड? अगेन मुझे कोई आके मार देगा क्या? अगेन देखो, हर आदमी चाहता है कि उसका कुछ इम्पोर्टेंस रहे इन ए ग्रुप। द स्ट्रॉन्गेस्ट टू द वीकेस्ट हैज़ कुछ तो अपना उसका आइडेंटिटी रहता है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों के लिए, हुँ। ये खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो लोगों को कमेंट्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। नेगेटिविटी आ जाता है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो जाता है, कॉन्फिडेंस चले जाता है, उनका सेल्फ आइडेंटिटी ही नेगेटिव हो जाता है। और यदि आप माइनॉरिटीज़ को लिए देखेंगे, तो ये रिपिटिटिव ट्रॉमा बन जाता है उनके लिए। हुँ, हुँ। जैसे बार-बार बताया जा रहा है तुम गलत हो, तुम जिस एनीथिंग बी इट, कुछ भी आप बोल दीजिए आप गलत हो, तो कहीं न कहीं एक एंग्ज़ायटी, कहीं डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, पोस्ट ट्रॉमा हो जाता है लोगों को। अब आजकल एक ऑनलाइन में एक छोटा कमेंट भी ट्रॉमाटाइज़ कर लेता है,
एंड वी सी लॉट ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिसोसिएशन होता है और उसके साथ बहुत चीजें आ जाता है। और अमृत जी, आप इस्लामोफोबिया के बारे में भी बहुत सारा टॉक्स दिए आपने, और इस्लामोफोबिया जैसी नफरत भरी सोच से ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? देखिए, मैं अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था, उस दिन एक बच्चे की माँ आई, बोली सर इतना साल से हम लोग अच्छे से रहते थे, अब मेरे बच्चे को 13 साल के बच्चे को क्लास में लोग टेररिस्ट बुलाते। हमारे आसपास में जिन लोग थे आगे अच्छे से खाते पीते थे, अब लोग बात नहीं कर रहे हैं। सडनली पीपल बिहेवियर इज चेंज्ड। हमसे ऐसे क्या गलती हो गया सर, हम क्या किए? तो ये जो इस्लामोफोबिया जो बोलते हैं, या किसी भी समुदाय पे खिलाफ नफरत, एक इमोशनल वायलेंस है। इट्स टाइप ऑफ इमोशनल वायलेंस। जो नफरत एक हम लोग कर रहे हैं वो एक इमोशनल वायलेंस है। जब किसी किसी को बार-बार हम लोग बोलेंगे तुम बाहर मुल्क के हो कि आउटसाइडर हो, और ये हमें उनके दिमाग में महसूस करा रहे हैं, उनके दिमाग में डाल दे रहे हैं, तो उनका सेंस ऑफ सेफ्टी भी टूट जाता है। बात समझ रहे कि नहीं? आप उनके घर में, उनके एरिया में, उसके ही स्कूल में, उनके ही प्लेग्राउंड में उनको जता रहे हैं कि आप बाहर के हैं, तो उनको सेफ नहीं लगेगा। तो हम हमारा वो एक पहला क्वेश्चन मार्क ही आ जाता है मेरे सेफ्टी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कहीं भी हम रहे हम सेफ रहना चाहिए। आप अपने बच्चे को क्या पूछते हैं? तुम सेफ हो ना? हम अपने पार्टनर को क्या पूछते हैं? आप पहुंच गए, सेफली पहुंच गए कि नहीं? सो सेफ्टी, खाना पीना, उसके बाद नेक्स्ट चीज इज सेफ्टी। आर वी सेफ? कहीं भी रहेंगे, कोई भी जगह में रहेंगे, हमारा सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट। उस चीज पे क्वेश्चन मार्क आने लगता है। ये बस एक दुख की बात नहीं है, एक आइडेंटिटी शेम भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मैं इस चीज का हूं तो मेरे को एक शेमफुल लग रहा है। मैं कहीं अपना नाम नहीं बता पाऊंगा, कहीं अपना रिलीजन नहीं बता पा रहा हूँ। सो इज इट नॉट ए बहुत ही, क्या बोलते हैं, नेगेटिव चीज है। सही है। और क्या बोलूं, और ये दिमाग में रह जाता है, उनके परसिस्ट करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। उनको, उन लोग हाइपर विजिलेंस रहते हैं। कहीं मुझे लोग क्वेश्चन करेंगे क्या? कहीं लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? कहीं मुझे लोग रिजेक्ट करेंगे? कहीं लोग मुझे मार देंगे क्या? कहीं लोग मुझे पीटेंगे क्या? क्योंकि मैं, अगर मैं एक्सीडेंट भी कहीं कर लिया, गलती से मेरा गाड़ी लग गया, तो मेरे इस आइडेंटिटी को लेके लोग मेरे ऊपर वायलेंस करेंगे क्या? प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, मेरे बच्चे को किसी ने मारा, उसने एक हाथ ऐसे कर दिया, तो इस आइडेंटिटी को लेके उस पे रिटेलिएशन की नेगेटिविटी ज्यादा हुआ क्या? तो एक मैं एक नॉर्मल रिएक्शन से एक नॉर्मल बिहेवियर भी नहीं कर सकता हूँ। यही होता है। आजकल अभी हमने आपने अभी थोड़ी देर पहले आईपीएल में बात हुई थी, तो हमने देखा कि अब की बार आईपीएल में हमने बहुत सारी एड्स देखी हैं, अपनी टीम बनाइए या इस तरीके का ऑनलाइन सट्टा जो चलता है, हम जिसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्यों खींचे चले जाते हैं लोग इसकी तरफ? देखिए, हमें मैं समझ नहीं मैं आईपीएल सीजन में एक चीज बताऊंगा कि सुसाइड रेट बच्चों में बढ़ जा रहा है, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस इज पैसे हार जा रहे हैं। ये जो इल्यूजन है ना, जीतने का, एक्साइटमेंट का, कंट्रोल का, रातों रात करोड़पति, इन लोग क्या ग्लैमराइज करते हैं? इन लोग दिखाते हैं कि एक आदमी 3 करोड़ जीत गया, एक चाय वाला कहीं 3 करोड़, चाय वाला आजकल ग्लैमराइज्ड है, एक चाय वाला कहीं 3 करोड़ जीत गया। वो नहीं देख रहे हैं कि 10,000 जो एवरेज कर रहे थे लाइफ में, वो चाय वाला बन गए हैं कि नीचे बन गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल थिंग्स, कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है लोगों को। एक चीज को ग्लैमराइज करके, और 10,000 या 50,000 और 1 लाख आदमी का पैसे जो डूबा है, वो कोई नहीं दिखा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? और आप देखेंगे जो गैम्बलिंग एक अनसर्टेनिटी है। सपोज आप नौकरी करने गए, 30 दिन काम किया, आपको सैलरी इतना मिला, आपका फिक्स्ड है, पर आप 2 दिन जाके आपको यदि 10 लाख रुपए मिल रहा है, तो ये एक एक्साइटमेंट है। इस 2 दिन में 10 लाख कमाने के चक्कर में लोग 200 दिन काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक जो रिवार्ड सिस्टम जो काम करता है डोपामिन पे, ये होता है कि इस बार पा जाऊंगा क्या, इस बार पा जाऊंगा क्या, ये जो डोपामिन को रिलीज करता है। गैम्बलिंग एक ऐसा चीज है जो एडिक्टिव है, एक्साइटिंग है, एडिक्टिव है, ग्लैमर है इसमें कि रातों रात। और लोग आजकल शॉर्टकट खोजते हैं, कैसे मैं कम काम में ज़्यादा पैसा कमा लूँ, मैं यूट्यूब में गाली देके कैसे पैसे कमा लूँ, मैं किसी को कुछ बोल के कमा लूँ। ऐसा नहीं कि कष्ट करके, हार्ड वर्क करके हर आदमी को करोड़पति बनना है, और हर आदमी को कम से कम काम, स्मार्ट किसको बोलते हैं? जो कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाता है। ये जो एक कॉन्सेप्ट आ गया लोगों में, उसमें ग्लैमर और एक्साइटमेंट और ईज़ी मनी फिट करता है गैम्बलिंग पे, और इन लोग बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूज सम अमाउंट लगवा रहे हैं, कम-कम जो बेटिंग कंपनी है, इन लोग ₹50, ₹100 एक-एक टीम, तो 200-300 रुपए लोग 20 टीम बना दिए। तो ऐसे ही 5-10 हज़ार दिन में चले जाता है लोगों को। लोग जो बोलते हैं ना, छोटे-छोटे ब्लीडिंग हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा ब्लीड कर रहे हैं आप। पर आप सडनली एक दिन देखेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन 2 है। बड़ा ब्लीड होता है तो आप तुरंत उसको सिला देते हैं, या ये तो पता ही नहीं चल रहा है। धीरे-धीरे आप ब्लीड कर, और अचानक एक दिन जब आपका आँख खुलता है, आपको समझ में आता है कि कोई और पैसा ले रहा है, और आप यहाँ, आप दोस्त लोग बैठ के वही ड्रीम, और आप हुक्ड भी हो रहे हैं, मोबाइल पे हर समय रह रहे हैं, स्कोर देख रहे हैं, आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं, जितना फॉलो कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी मिल रहा है लोगों को। सपोज मैं कंटेंट दे रहा हूँ और मुझमें 10,000 आदमी देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली मैं ये हर जगह से हम लूज कर रहे हैं, हमारा समय जा रहा है,
हमारा मेंटल हेल्थ इज डिस्ट्रॉयड, आवर फिजिकल हेल्थ इज डिस्ट्रॉयड, आवर लाइफ इज आल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो ये नेक्स्ट टाइम मैं जीत जाऊंगा, इस बार मैं जीत जाऊंगा, इस बार मैं जीत जाऊंगा, ये आता नहीं है कभी। और इस अनसर्टेनिटी में, इस चक्कर में, इस होप में कि मैं जीत के जितना हारा था वो वापस ले आऊंगा, कभी नहीं होता है। एक जीतता है, लाखों हारते हैं, यही है गैम्बलिंग। डोंट गैम्बल योर लाइफ। एब्सोल्युटली। मैंने मेरे रिश्तेदार एक भी सुसाइड कमिट किया था पिछले साल। वो भी 30 साल का युवा था और उनका फैमिली अब बर्बाद हो गया। एंड या इट्स ए बिग लॉस। और अमृत जी, ये सट्टे ऑनलाइन बेटिंग की लत, डू थिंक इट इज मोर डेंजरस देन ड्रग अब्यूज यानी अल्कोहल एडिक्शन से भी खतरनाक हो सकती है? देखिए देखिए, ड्रग एडिक्शन पता चल जाता है। आपके घर में आपका भाई दारू पी के आता है डेली, आपको समझ में आता है, भाभी देख रही है, मम्मी देख रही है, आप देख रहे हैं, बिहेवियर चेंजेस, स्मेल से पता चल जाता है, कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस समय आ रहा है। पर डिजिटल एडिक्शन पता नहीं चलता है, और जो चीज पता नहीं चलता, इट्स लाइक कैंसर, जो अंदर से इतना ग्रो किया, जब पता चलता है तब तक इट इज टू बिग एंड टू बैड। सो डिजिटल एडिक्शन इज लाइक दैट। आपको जब पता चलता है तब तक वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसे निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये दूसरे एडिक्शन से बहुत ही ज्यादा डेंजरस, और क्योंकि लोग इसे एडिक्शन ही नहीं मानते हैं, इसका कोई टेंजिबल ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई मतलब आप एक होता है ना एविडेंस बेस्ड, ये करने से ये होता है, वो भी ज्यादा नहीं है। तो इट इज मच मोर डेंजर। मुझे तो लगता है डिजिटल एडिक्शन इज द बिगेस्ट एडिक्शन इन आवर कंट्री टुडे। आपने जो बात कही है वो उसी के फॉलो अप क्वेश्चन में एक हम बात करते हैं कि जब लोग इसे लत मानते ही नहीं है तो कैसे इसको समझाया जाए और उसका इलाज कैसे देखिए, पहली बात है कि एक अवेयर होना चाहिए कि मुझे एक एडिक्शन है, और उसके लिए एक्सेप्टेंस भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मैं मोबाइल पे 8 घंटा बैठता हूँ, कि मैं फ्री फायर गेम 12 घंटा खेलता हूँ, या मैं इंस्टा पे रील देखता हूँ या अपलोड करता हूँ, दिन में 12-14 घंटा मेरे चल जाता है। और जब तक वो नहीं मानता है कि उसकी बिहेवियर या उसकी जिंदगी इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर मुझे लगता है ये एडल्ट में इतना नहीं बड़ा होता है जितना एक यंगर जनरेशन में हो रहा है। सपोज आपको ऑफिस जाना है, आपको काम करना है, आपको एक घर चलाना है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नहीं बैठ पाएंगे। आपके पास फ्री टाइम है, आप बैठ गए, या थोड़ा सा ऑफिस टाइम में कर लिए, इट इज ऑल रेगुलेटेड। बट एक बच्चा का, आप एक किताब है उसके पास, और आजकल किताब से तो नहीं पढ़ते, मैं इसलिए बोलता हूँ, द नॉलेज व्हाट यू गेन फ्रॉम बुक्स यू कैन नॉट गेन फ्रॉम एनीथिंग। तो किताबी नॉलेज नहीं होगा तो लोग कहाँ आते हैं? मोबाइल पे आते हैं और लैपटॉप पे आते हैं। तो मोबाइल पे आप क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, वहाँ यूट्यूब चल रहा है और आप यहाँ और कुछ कर रहे हैं, या किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, या आप सेक्सटिंग कर रहे हैं, या आप इमेजेस दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बचपन से ही हमको रेगुलेट करना पड़ेगा सोशल मीडिया यूज। जब तक पॉलिसी में आएगा नहीं ये, लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं है। द पॉलिसी हैज टू चेंज। एटलीस्ट 11-12 साल तक बच्चों को मोबाइल पे ये सब नहीं देना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ, बाहर में आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों को जीरो मोबाइल कर दिए बच्चों के लिए, और हमारा इंडिया में 2 महीना में बच्चे को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं कि मम्मी रसोई कर रही है, मोबाइल पकड़ के तुम रहो। हम लोग टेम्पररी पीस के बारे में सोच रहे हैं और परमानेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर ले बच्चों में। आप एक बच्चे से मोबाइल, मैं अपने क्लिनिक में देखता हूँ वेटिंग रूम में, जहाँ बच्चा का मोबाइल छीन लिया जाए रोता है, जहाँ बच्चे को मोबाइल दे दिया, जो पैसिफायर आगे देते ना बच्चों को मुंह में, दूध का बॉटल देते थे, एप्पल देते थे, वो पैसिफायर मोबाइल हो गया अब। मोबाइल हो गया। 2 महीना से 18-20 साल तक एक बंदा का पैसिफायर हो गया एक मोबाइल। अब वो मोबाइल पे क्या देख रहा है, किस पे ज्यादा टाइम लगा रहा है, क्या स्वाइप कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसी को पता नहीं है। तो हम थेरेपी या जो भी हम करते हैं, हम पेरेंट्स को बोलते हैं स्लोली डिग्रेड करो। तो 10 घंटा देख रहा है तो अचानक खींच मत लो, क्योंकि ये एक एडिक्शन हो गया है, ये डोपामिन रिलीज कर रहा है, और इनको हर 2 मिनट में डोपामिन चाहिए। देखिए, हम लोग जब बच्चे थे तो हमको कपड़े 3 महीना में एक बार आता था, कोई त्योहार होता था, हम घूमने साल में एक बार जाते थे, हमको बाहर खिलाने के लिए पेरेंट्स लोग 2 महीना में एक बार ले लेते थे। अब बच्चों को हर दिन बाहर खाना है, हर दिन उनको कुछ देखना है। महाभारत 7 दिन में एक देखते थे हम। इनको तो शुरू करते हैं एक सीरीज, एंड होता है एक सीरीज। 5 साल 10 साल का सीरीज एक 4 घंटे में देख लेते हैं। तो हर समय चाहिए डोपामिन, हर समय चाहिए। और जहाँ थोड़ा डोपामिन कम हो गया, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तो विड्रॉल स्टार्ट होता है, और विड्रॉल में आदमी एग्रेसिव हो जाता है। बच्चे लोग एग्रेसिव हो जा रहे हैं, इरिटेबल हो जा रहे हैं, सुइसाइडल हो जा रहे हैं। उनको मोबाइल नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो ये ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स हो जाता है, हम बच्चे को गाली देने से क्या होगा? बच्चे ब्रेन का जो सर्किट है वो तो बदल गया है, तो तुरंत हम कुछ भी खींच लेंगे, या कुछ, या हम लोग बोलते हैं आजकल डी एडिक्शन जगह में रख लेते हैं जहाँ मोबाइल का एक्सेस ही नहीं है। जैसे नशेबाजों के लिए करते हैं हम आजकल, बच्चों को करना पड़ता है। लाखों रुपए गैम्बलिंग में चुरा लॉस कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
मोबाइल ले लो तो सुइसाइडल हो रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं फिर थेरेपी देते हैं। स्क्रीन टाइम को कैसे ट्रैक, आजकल आपको पता है स्क्रीन टाइम का ट्रैकर आ गया है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं आप 13 घंटा यूज़ किए हो। ट्रिगर्स क्या होता है, कैसे हम लोग उसको सिस्टमैटाइज़ कर सकते हो। आप 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट आप मोबाइल यूज़ करो। ये 4 घंटा पढ़ो। आजकल बच्चे लोग मेरे साथ नेगोशिएट करते हैं, ठीक है सर मैं 2 घंटा पढ़ लूँगा, मुझे आधा घंटा दोगे? पेरेंट्स लोग बोलते हैं नहीं देना है, मैं बोला नहीं देंगे, पर वी विल हैव ए कंट्रोल। धीरे-धीरे हम उसको निकालेंगे, डिसेंसिटाइज़ करेंगे या और हुँ। एक एक हैबिट को दूसरे हैबिट से हम लोग शिफ्ट करेंगे। मे बी आउटडोर गेम हो गया, जर्नलिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, और उनके साथ इन्वॉल्व होंगे। कहीं न कहीं एक टाइम दिन में वी नीड टू टेल देम दैट नहीं, क्या करना चाहिए। एंड व्हेन यू कम्युनिकेट और बच्चे का जब माइनसेस देखोगे तो कहीं न कहीं वी विल हैव सॉल्यूशंस। 100 में 90 को हम ठीक कर सकते हैं। रह 10 के बारे में क्यों सोचेंगे? लेट अस लुक एट 90% ऑफ द पीपल व्हम वी कैन टॉक टू, ठीक है? फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इफ योर फैमिली इज़ कनेक्टेड, इफ द फैमिली इज़ इन्वॉल्व्ड, बच्चे लोग का चांसेस कम होता है एडिक्शन में जाने का। सो फैमिली का जो अटैचमेंट्स होता है, एक इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने 3 केसेस देखा मेरे क्लोज़ फ्रेंड सर्किल में, जो भी बच्चे हुँ। छोटी उम्र में लाइक 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स मोबाइल यूज़ किए ना, उन लोग 3 यस, यस, यस। 3 बच्चे दे केम अक्रॉस ऑटिज़्म पेशेंट्स नाउ, दे हैव बिकम ऑटिज़्म। और मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस जो फॉलो करता हूँ, मेरा यंगर डॉटर अब 10 साल की है, अब जभी भी टाइम मिलता है वो मोबाइल पे रहती है। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई डू, आई टेक हर फॉर एन आउटिंग। अगर हुँ। कुछ में वॉक को जा रहे हैं, नहीं तो इफ आई एम गोइंग टू सुपरमार्केट, कहीं पे जाता हूँ, आई विल टेक अलोंग। दैट वे शी इज़ अवे फ्रॉम द फ़ोन। अगर आप सही काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर या। पॉसिबल टू कट डाउन कंप्लीटली, थोड़ा कम करते जाना है, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को, पेशेंट्स को ट्रीट किया है, और आजकल डिजिटल रिश्तों चल रहे हैं, राइट? ये डिजिटल रिश्तों का हमारी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, जो भी हम नोटिस नहीं कर रहे हैं? देखिए, रिलेशनशिप अब धीरे-धीरे हम लोग कनेक्टेड डिजिटली हो गए हैं। तो डिजिटल रिश्तों में हम कनेक्टेड तो हैं, पर इमोशनली फुलफिल्ड नहीं है। कनेक्शंस है, पर मुझे तो लगता है ज़्यादा डिस्कनेक्शंस बढ़ रहा है। क्यों डिस्कनेक्शन बढ़ रहा है? तुरंत हमको हर चीज़ चाहिए। सपोज़ मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, एक मैसेज आया, मेरी गर्लफ्रेंड से एक मैसेज आया सपोज़ेडली कि मुझे अभी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है एंड आई एम समवेयर वेयर आई कैन नॉट रिप्लाई। सीन हो गया वो मैसेज और रिप्लाई नहीं मिला, तो उसका तो पारा खत्म। आपने किसी और का मैसेज पे किसी ने, आप ऑनलाइन हो और उससे क्यों नहीं बात की है? ऑनलाइन क्यों थे? कुछ भी कारण हो सकता है। आप ऑनलाइन कुछ क्वेश्चंस आपने भेजा, हम देख रहे हैं ऑनलाइन। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स हाउ हाउ टफ इट इज टू सस्टेन, क्योंकि हर आदमी तो टाइपिंग में एक्सपर्ट नहीं होता है। कुछ लोग वाह करते हैं, तो क्यों का मतलब क्या है? इसका मतलब तुम हमसे बात करना नहीं चाहते, मतलब आप समझ लो, मतलब it is of a different level. The relationship is getting into a different relationship. Likes और emojis से असली जज्बात का substitute ले लिया. People don't understand that I have emotions for you. People understand that why didn't you send a emoji. मतलब आपको वो फेक करना पड़ेगा. आप रियल मत रहो, फेक तो करना ही पड़ेगा. कोई नहीं समझ रहा कि ये बंदा रियल है और ये तुमको रियली चाहता है और रियली somebody cares for you. नहीं, जब तक वो व्हाट्सएप पोस्ट पे आया नहीं है, जब मेरा स्टोरी पे ऐसा नहीं हुआ है, तुम सीन किए हो और उसके फोटो पे तुमने हार्ट दे दिया, मेरे फोटो पे क्यों नहीं दिया? एंड दैट इज एक्चुअली वो बर्बाद कर रहा है। और सब छोटी-छोटी बातें लगता है, छोटी-छोटी बातें दिमाग उसको थ्रेट ले लेता है। कुछ भी ऑनलाइन में कुछ, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर वेरी वेरी कूल अबाउट इट। 25 फोटो देखे लाइक मारते गए, उनका कुछ काम नहीं, लाइक कर दी तो हर छोटा-छोटा चीज़ को लोग द अदर पर्सन में थिंकिंग दैट ये मेरा थ्रेट है। करने वाला करते हैं यार, छिपा के करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज़ पीपल कैन डू व्हाट दे वांट टू, बट वो रिलेशनशिप अब इमोशनल नीड्स मीट नहीं होता है, एंग्जायटी बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ रहा है, लोग पॉसेसिवनेस बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल और करना चाहते हैं, रिश्ते टूटेंगे। जितना आप कंट्रोल करना चाहेंगे, जितना आप पोजेस करना चाहेंगे, तो रिश्ता तो बर्बाद होगा ही। हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन हम किसी को इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं इट इज गेटिंग अफेक्टेड। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. तो डॉक्टर साहब, आज थेरेपी जो भी हो रहा है, और थेरेपी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग क्वालिफाइड है, कुछ लोग अनक्वालिफाइड है, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि ये थेरेपी तो विदेशी स्टाइल यानी वेस्टर्न स्टाइल है। आपका इस मामले पे आप क्या सोचते हो? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, जो भी आपका जो साइकोलॉजिकल स्कूल्स है, शुरू से ही वेस्टर्नाइज्ड है। मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल हूँ, बोलूंगा कि वी लैक इंडिया लैक्स लॉट ऑफ ट्रेन थेरेपिस्ट जो एक्चुअली थेरेपी दे सकते हैं, और थेरेपी शुड बी बेस्ड ऑन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट।
हमारा फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसा है, हमारा लोगों का सोच कैसा है, हमारा फैमिली डायनामिक्स कैसा है, कितना इन्वेस्ट है हम लोग, तो वो थ्योरीज कैन नॉट बी, मतलब आप उसको एक्सट्रापोलेट करके इंडिया में नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वी नीड मोर थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट हैज टू बी अफोर्डेबल और एक सस्टेनेबल भी होता है। प्लस टियर ए सिटीज के लिए या टायर 1 सिटीज के लिए वो ठीक है, टायर बी, टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए वी नीड मोर इंडियनाइज्ड एंड मोर जो जिन लोग रूटेड रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक कल्चर पे। तो मुझे तो लगता है थोड़ा सा थेरेपी वेस्टर्नाइज्ड है और थोड़ा एलिटिस्ट है, तो कहीं ना कहीं नीचे आना पड़ेगा लोगों को। कोई रूट्स पे काम करे तो, और जो भी हम्बल है और जो भी क्वालिफाइड है, आई थिंक दैट विल मेक सेंस। हुँ। और अब तक तो बहुत मज़ेदार, बहुत इंसाइटफुल कन्वर्सेशन बातचीत हो चुका है और अब समय आ चुका है ये एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ाने का। अगर आप शुरू है तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। एकदम एकदम है। ठीक है, मेरे तरफ से पहला बुलेट ये आ रहा है कि आपके पास यदि भी कहीं भी एक विशाल मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है, जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? मैं बोलूंगा कि मेंटल हेल्थ भी हेल्थ है, उस पर ध्यान दिया जाए और कहीं गड़बड़ है तो उसका इलाज किया जाए। और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो, तो वो कौन होगा और क्यों? इधर सेक्स, अब डेट तो नहीं बोलूंगा, यदि किसी आदमी के साथ मुझे बैठना पड़ेगा तो महेंद्र सिंह धोनी से है, क्योंकि मेरा साइकेट्री का नॉलेज और जो भी अंडरपिनिंग है, मैंने उसके थॉट प्रोसेस से बहुत अपने आप को वो किया है, मॉडलिंग किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर मिलेंगे उसके साथ फ्यूचर में। मिलूंगा सर, मिलूंगा 100%। आई विल मीट हिम। और आपको किसी एक दिन के लिए नियंता यानी डिक्टेटर बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? मोबाइल को हटा दूंगा सर जिंदगी से। एटलीस्ट बच्चों के लिए बिलो 14 इयर्स देयर विल बी नो मोबाइल्स। बिलो 14 इयर्स, हाँ, वो तो मेक सेंस। मगर कोविड तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। कोविड खत्म हो गया सर, कोविड खत्म हो गया। हम अब आलसी हो गए हैं सर, आलसी हो गए हैं। मगर जब से एडिक्शन शुरू हो गया। जब ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे नीड था, मगर वो नीड एडिक्शन बन गया, लत बन गया। ऑलराइट। और दूसरा सवाल, जेन ज़ी को एक शब्द में कैसे बताएँगे आप? दे थिंक दे आर ओवर कनेक्टेड एंड अंडर अंडरस्टूड, बट मुझे लगता है दे आर अंडर कनेक्टेड। और सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला मेंटल हेल्थ मुद्दा? देखिए, सबसे गलत मुद्दा है कि हम योगा और एक्सरसाइज करके मेंटल हेल्थ को अपना, यदि देयर इज ए मेंटल इलनेस, हम उसको ठीक कर सकते हैं, और यदि नहीं कर पा रहे मतलब हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा है कि किसी को भी मेंटल इलनेस हो, कोई भी बीमारी हो, उसको लाइफ लॉन्ग दवाई खाना चाहिए। दो गलत चीज है। आई थिंक दैट शुड बी चेंज्ड, दैट और दूसरा सवाल, ऑनलाइन सट्टे को लेकर सबसे बड़ा झूठ, बिगेस्ट मिथ और लाई अबाउट ऑनलाइन बेटिंग? कि ये सिर्फ एक गेम है। ये गेम नहीं है, ये जिंदगी है, और हम इससे जब चाहे निकल सकते हैं। नहीं, आप जब तक चाहेंगे तब तक आप डूब गए होंगे। और आखिरी सवाल है दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? कि लोगों का अंदर का इमोशंस क्या है, इमोशनल स्कैनर एक होगा, तो कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं अब क्या पोस्ट कर रहे हैं। और शानदार सेकंड रैपिड फायर राउंड के बाद में हम फिर से मेन स्ट्रीम को आ जाएंगे। और मेरे आखिरी सवाल, जो कोई आज उदास है, अकेला है, आप उससे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर आप ये सुन रहे हो और लग रहा है कि आप थक गए हो जिंदगी से, आपको लग रहा है कि आप में दर्द है, आपका थकान वैलिड है, आपका दर्द वैलिड है, और सबसे ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। आपको यदि दर्द है, आपको यदि दुःख है, वो वैलिड है। आपका जिस पॉइंट में आप हो, हम बोलेंगे वैलिड है। आपका उस समय उसका मूड क्या है, आपका सोच क्या है, आप किस सर्कमस्टेंसेस से गए हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। इसके लिए एक सॉल्यूशन है, हम हैं, और इस अंधेरे के एंड में एक उजाला है। देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और ये जो अंधेरा है, ये जो डाउन लग रहा है, ये बहुत टेम्परेरी है, और आपको पेशेंस रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल निकल जाते हैं इससे। सो हम हैं, लोग हैं, आपका काम है टू रीच टू द राइट पीपल। कन्वर्सेशन कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, होप रखिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, और इस दुःख का भी सॉल्यूशन होता है, इस दर्द का भी सॉल्यूशन है, और हम हैं। बहुत पावरफुल मैसेज दिया आपने। और डॉक्टर अमृत जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू कि आपने इतना पेशेंस रखा, 2 बार पोस्टपोन होने के बाद भी आप किए, और आप स्माइल कर रहे हैं। आई थिंक दिट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आई गॉट फ्रॉम बोथ ऑफ यू, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड अगेन आई रिग्रेट कि मैं किसी को ना वेट कराता हूँ, ना किसी को पोस्टपोन कराता हूँ, क्योंकि मुझे भी वो पसंद नहीं है। पर यस, यू हैव टेकन द एफर्ट। मुझे पता नहीं कैसे लगा, पर मैं अपने अंदर से दिल से बात करता हूँ। मैं माय वे ऑफ टेकिंग लिटिल कन्वर्सेशन। हाँ?
हाँ, मैं कन्वर्सेशंस करता हूँ, एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो थोड़ा-सा मे बी पर धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस रखा। थैंक यू सो मच। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर जी, और हम फिर से आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पता नहीं आपको कैसा लगा इस कन्वर्सेशन? वाज़ इट गुड इनफ और वाज़ इट नहीं, नहीं, बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपने जो रूट लेवल पे काम कर रहे हो, जो इम्पैक्ट आप सोसाइटी में ला रहे हो, हम हमारे प्लेटफ़ॉर्म से हम उनका ज थोड़ा बहुत तो कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत लोगों के पास रीच हो। अगर आप जो काम कर रहे हैं दैट इज़ ट्रूली इंस्पिरेशनल। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर अमृत पट्टोजेशी जी के साथ। अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए, और धन्यवाद इन एडवांस। अब चलते हैं आज के ट्रिविया सेक्शन में। आज के सामान्य ज्ञान सुनेंगे, और सामान्य ज्ञान हम बताना चाहते हैं कि जो देश जो अपने नागरिकों की ऑनलाइन उपस्थिति को भारी रूप से नियंत्रित करते हैं, साथ ही उनके डिजिटल नियंत्रण के बारे में कम ज्ञात तथ्य भी है। पहला आता है लिस्ट में चाइना। चीन देश बोलता है, और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने वाला देश। इसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना भी कहता है। और एक कम जाने पहचाने फैक्ट है कि चाइना का अपना इंटरनेट है। वहाँ पर गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब नहीं चलते, मगर उनकी अपने ऐसे है, जैसे बाइडू व्हिच इज़ एन अल्टरनेट फॉर गूगल, और वीचैट ये फेसबुक और व्हाट्सएप का अल्टरनेट, और यूकू यूट्यूब का अल्टरनेट वो चलता है। और पोस्ट डालने से पहले सेंसरशिप चालू हो जाती है, व्हिच मीन्स यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से पोस्ट को पहले ही चेक किया जाता है। अगर कुछ सरकार को गलत लगे तो पोस्ट पब्लिश नहीं होता है। उतना कंट्रोल है चाइना में। और सोशल क्रेडिट स्कोर भी होता है। अगर कोई गलत पोस्ट करे, ट्रैफिक नियम तोड़े या कर्ज ना चुकाए, तो उसका स्कोर गिर जाता है, और फिर उस फ्लाइट टिकट, लोन या अच्छी स्कूल में दाखिला तक नहीं मिल सकता है। वो तो बहुत कंट्रोल्ड सिचुएशन है। सो दिस इज अबाउट चाइना। और चाइना तो इंटरनेट का कंट्रोल उनका नागरिकों का बहुत कंट्रोल करती है। और मैं दूसरा फैक्ट, दूसरा देश के बारे में बात करूंगा कि ईरान, और इंटरनेट पर खड़ा कंट्रोल, और जब मन आए तब नेट बंद कर देना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ईरान के बारे में। और अपना इंटरनेट बना लिया है, नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क एनआईएन नाम का एक अलग इंटरनेट है। जब भी प्रदर्शन या दंगे हो तो वो इसे पूरी दुनिया के इंटरनेट से काट देते हैं। सो दैट इज द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग। और वीपीएन भी काम नहीं करता है। जो बैंड एप्स चलने के लिए वीपीएन यूज करते हैं, लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी उसे भी पकड़ के ब्लॉक कर देते हैं, उतना पावरफुल है। और एक ट्वीट के लिए जेल भी जा सकते हो। अगर एक्स अर्स्टवाइल ट्विटर प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और जो व्यक्ति अगर कोई सरकार या धर्म के खिलाफ कुछ पोस्ट करे, भले ही वो ट्विटर वीपीएन से चलाए, तो उसे जेल हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ईरान। ऐसा आपको भी कुछ देशों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है जो भी इंटरनेट का कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बारे में आप भी बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या स्पॉटिफाई जैसा ऑडियो प्लेटफॉर्म में मिले तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं अपना एपिसोड। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे, तो जरूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपके हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंच जाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।